हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एल्गो आपका क्लस्टरिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कहूँगी कि आपको के मीन्स क्लस्टरिंग का आइडिया होना चाहिए कि हाउ के मीन्स क्लस्टरिंग मेथड वर्क्स। ओके, तो आपके पास दो तरह के क्लस्टरिंग अप्रोचेज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हार्ड क्लस्टरिंग एंड सेकेंड वन इज़ सॉफ्ट क्लस्टरिंग, राइट। तो हार्ड क्लस्टरिंग आपका क्या होता है कि जब आप हार्ड क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं तो क्लस्टर्स डू नॉट ओवरलैप। मतलब आपके पास कुछ ऐसा होगा कि यू आर हैविंग टू डिफरेंट क्लासेस। ओके, तो ये जो क्लासेस होंगे जब आप इसकी क्लस्टरिंग अप्लाई करेंगे तो क्लासेस ओवरलैप नहीं होंगे, ठीक है। और ये इसके लिए आपके पास कौन सा एल्गोरिथम है? के मीन्स क्लस्टरिंग, ठीक है। तो ये आपका हार्ड क्लस्टरिंग हो गया। और यहाँ पे मतलब किसी भी एलिमेंट के किसी क्लस्टर से बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इट कैन बी आइदर 1 और 0, ठीक है। आप 1 और 0 के बीच में कुछ नहीं पुट कर सकते, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि एलिमेंट्स आइदर बिलोंग टू द क्लस्टर और इट डज नॉट। यही चीज़ आप प्रोबेबिलिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो आइदर प्रोबेबिलिटी इज 1 और 0, ठीक है। अब सॉफ्ट क्लस्टरिंग क्या है? सॉफ्ट क्लस्टरिंग होता है कि हेयर क्लस्टर्स में ओवरलैप, ठीक है। तो मतलब आपके पास किसी भी इंस्टेंस या किसी भी एग्जांपल के सपोज हमारे पास ये स्पेस है, इसमें जो पॉइंट है तो किसी भी पॉइंट के किसी भी क्लस्टर में बिलोंग करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 फिक्स ना होके इट कैन लाई बिटवीन 0 और 1। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास जितने एलिमेंट हैं सबकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, नहीं। कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 या 1 भी फिक्स होगी और कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। मतलब आपके पास जो क्लस्टर्स बनेंगे वो कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। तो क्लस्टर्स में ओवरलैप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास जो हम मिक्सचर मॉडल की बात कर रहे हैं तो आपका जो ये डिस्कस करने वाले हम एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन, इट इज़ रिलेटेड विद द सॉफ्ट क्लस्टरिंग अप्रोच, ठीक है। तो जब हम एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम की बात करते हैं तो इसको हमें कहाँ यूज़ करना है पहले हम ये समझ लें। तो हमें जो एग्जाम्पल या जो भी डेटा सेट गिवन होता है, ठीक है, गिवन डेटा सेट को देख के हम ये अज्यूम करते हैं कि दिस सेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल गॉसियंस, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास कुछ ऐसा डेटा सेट का जो शेप है वो कुछ ऐसा फॉर्म करता है, ये ऐसा, ठीक है। इसे देख के हमें समझ में आ रहा है ना कि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट गॉसियंस, ठीक है। या फिर ये आपस में ओवरलैप करें, कुछ ऐसा शेप हो, ठीक है। तो आपको नहीं, ये तो समझाने का मेरा तरीका है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आवर अजम्पशन इज कि दैट गिवन डेटा सेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल गॉसियंस, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डेटा सेट को देख के तुरंत ही ये गेस कर लें कि ये कॉम्बिनेशन है गॉसियंस का, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन हम वहीं पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि द गिवन डेटा सेट और गिवन इंस्टेंसेज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल गॉसियन, ठीक है। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर से आएंगे कि हाउ टू परफॉर्म एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम। ओके, तो फर्स्ट फार्मूला इज यूनिवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज डिफाइंड ओवर द मीन म्यू एंड ये सिग्मा, जो सिग्मा लिखा हुआ है दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर इज योर वेरिएंस, राइट। Next one is multivariate Gaussian distribution. Multivariate Gaussian distribution, here it is represented by this capital N and defined over the mean mu and covariance matrix sigma, ठीक है। अब यहाँ पे आपको multivariate होने का मतलब है कि this mu is a vector of means and this is a covariance matrix, ठीक। और आपके पास फॉर्मूला ये गिवन है, ठीक है। तो अगर आपको इसका पैरामीटर एस्टिमेशन करना है, मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का आप पैरामीटर एस्टिमेशन करना चाहते हैं। पैरामीटर एस्टिमेशन मींस इफ यू वांट टू फाइंड द पैरामीटर सिग्मा एंड म्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देन फर्स्ट मेथड इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू टेक द लॉग ऑफ द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये जो आपका फॉर्मूला है दिस वन, इसका हम क्या कर रहे हैं? लॉग लेंगे, ठीक है। जब आप उसका लॉग लेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये लाइन जो लिखी हुई है, ठीक है। और लॉग लेने के बाद वी विल टेक द डेरिवेटिव एंड इक्वेट इट टू 0। तो क्योंकि हमें कौन कौन से पैरामीटर फाइंड करने हैं, म्यू फाइंड करना है एंड सिग्मा को फाइंड करना है, तो हम
डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, मीन म्यू के रिस्पेक्ट में और कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको हम इक्वेट करेंगे किससे, जीरो से, ठीक है। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड से जो मीन की वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी, ठीक है, और जो आपका सिग्मा मिलेगा विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड ये होगा, ठीक है। हियर एन इज द नंबर ऑफ सैंपल्स और डेटा पॉइंट्स, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं मिक्सचर मॉडल्स की। अब हम बेस फॉर्म कर रहे हैं फॉर मल्टीपल गॉसियंस, ठीक है। सो जो अगर आपका जो डेटा सेट है दैट इज कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल गॉसियंस, तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे ये हम इसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है, इसको हम लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ गॉसियंस भी कहते हैं। व्हेन आवर डेटा सेट इज कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल गॉसियंस, तो हम इसको टेक्निकल टर्म्स में लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ गॉसियंस कहते हैं। एंड फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू दिस इज सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 to k इज द नंबर ऑफ गॉसियंस, मतलब आपका जो डेटा सेट है वो कितने नंबर ऑफ गॉसियंस को मिला के बना हुआ है, ठीक है। और जैसा हम देख रहे थे कि आपका n, ये कैपिटल N यही है जो अभी आपको हमने बताया है, मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। लेट मी क्लियर द स्क्रीन, यही चीज़ हम लिख रहे हैं, मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यही फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। एंड थोड़ा सा चीज़ें चेंज हुई हैं क्योंकि इट इज़ मिक्सचर ऑफ गॉसियन, वी आर हैविंग मल्टीपल गॉसियंस, सो k इज इक्वल्स टू 1 to k, या हियर पाई k इज द मिक्सिंग कोफिशिएंट, ठीक है। मिक्सिंग कोफिशिएंट इज डिफाइनिंग द वेटेज ऑफ ईच गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो किसका क्या वेटेज है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का, दिस इज डिफाइंड बाय द पाई k दैट इज मिक्सिंग कोफिशिएंट, और दिस फॉर्मूला इज डिफाइनिंग means multivariate Gaussian distribution of kth distribution, kth Gaussian actually, ठीक है। So this is defining the multivariate Gaussian of the kth Gaussian, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि your Gaussian distribution और superposition of Gaussian means you have collection of Gaussians, तो kth Gaussian का जो multivariate distribution या जो वैल्यू है वो आपका यहाँ से डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। एंड तो इसी चीज को, यही फॉर्मूला हमारा आगे यूज होगा इन द एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। एंड नॉर्मलाइजेशन एंड पॉजिटिविटी रिक्वायर that pi k should lie between 0 and 1 and summation of all the mixing coefficients should be equal to 1। तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला पे मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड को नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो क्लोज्ड फॉर्म solution, ठीक है। You cannot find the solution or you cannot estimate the parameters using the maximum likelihood method. So now parameters will be estimated with the expectation maximization technique। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, in case your problem or your data set is having multiple Gaussians, ठीक है, and you want to estimate the parameter, you are unknown that what are मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन और कोवेरियंस वैल्यूज फॉर ईच गॉसियन। तो पैरामीटर्स जो इसके हर एक गॉसियन के जो पैरामीटर्स हैं उनको फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम का, एंड इट इज यूज्ड फॉर द सॉफ्ट क्लस्टरिंग, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट क्लस्टरिंग, राइट। अब एक एग्जाम्पल देखिए, आपके पास जो गिवन डेटा सेट है ये हमें ये दिया गया, अब इसको हम डिफरेंट मेथड से जब हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से जब हम इसको देख रहे हैं, तो आपको देखिए कितने ये सेम पैरामीटर को हम कितने डिफरेंट अप्रोचेस से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सेम डेटा सेट है, इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, ये भी। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि दिस गिवन सेट इज कम्बिनेशन ऑफ 3 गॉसियन, एक का ये है कैप, एक का ये है और एक का ये है, यहाँ से समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर ये वाले डेटा सेट को देखें तो इट इज शोइंग दैट देयर आर 3 क्लस्टर्स, 1 क्लस्टर, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि देयर आर 3 क्लस्टर्स, राइट। यहाँ से भी पता चल रहा है देयर आर 3 क्लस्टर्स, लेकिन जब हम इसको इस तरीके से जब हम इसको प्लॉट कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि दिस इज कम्बिनेशन ऑफ 3 गॉसियंस, ठीक है। तो अगर आप गॉसियंस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड और यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी गॉसियंस आर देयर इन द डेटा सेट, लाइक वी हैव ट्राइड टू फाइंड like
हमें ये गिवन था, इससे तो आप नहीं समझ सकते। अगर आप इसको ऐसे फॉर्म करें तो यू विल से मैक्सिमम देयर आर 2 गॉसियंस, बट नो, इसको जब हमने अलग अलग तरीके से प्लॉट करके देखा, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट मेथड को यूज करके, तो देन वी आर फाइंडिंग देयर आर 3 गॉसियंस आर इन्वॉल्वड हियर, राइट? देयर आर 3 क्लस्टर्स बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है? तो दिस इज expectation maximization is soft clustering task, perform soft clustering task, and its main responsibility is to find the parameters of each Gaussians. Okay, so first one is to understand the few things that we need to find in the expectation maximization algorithm. Okay, so we can think of mixing coefficient as prior probability for the components. Okay, so next one is कि for ईच गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, जितने भी आपको वैल्यूज या जितने भी ट्रेनिंग पॉइंट्स या सैंपल पॉइंट्स जो भी आपको गिवन है, वी हैव टू इवेल्युएट द corresponding posterior probability, that is called responsibility. And posterior probability अगर आपको याद है तो you find the posterior probability with the help of Bayes rule, जिसका क्या फॉर्मूला होता है? Bayes rule क्या कहता है? posterior probability is equals to prior probability, right? prior probability into what? Into class conditional probability upon constant, राइट? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? हियर वी नीड टू फाइंड द लेटेंट वेरिएबल, लेटेंट वेरिएबल जिसे हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? लेटेंट वेरिएबल को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेस रूल और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पीके, जैसा कि यहाँ पे बताया कि प्रायर प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? मिक्सिंग कोफिशिएंट, ठीक है? तो प्रायर प्रोबेबिलिटी को देखिए हमने किससे रिप्रेजेंट किया? मिक्सिंग कोफिशिएंट से। क्लास कंडीशनल के लिए हमारे पास जो मल्टीपल गॉसियन वाला फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला, 1 सेकेंड लेट मी शो यू अगेन, ये वाला जो फॉर्मूला था, इसको हम कहाँ पुट करेंगे? इन क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जगह पे हम इसको पुट करेंगे। तो क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जगह हमने मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर kth गॉसियन का हमने ये फॉर्मूला उठा के रख दिया, एंड अपॉन समेशन ऑफ ऑल गॉसियन एंड ऑल मिक्सिंग कोफिशिएंट, मतलब हमने पूरे मतलब समेशन ऑफ ऑल द गॉसियंस, ठीक है? तो कांस्टेंट की जगह पे हमने इसको रिप्लेस किया है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हम यहाँ पे बेस रूल को यूज़ कर रहे हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी के लिए, और उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें, जो आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटी है उसके लिए हम मिक्सिंग कोफिशिएंट को यूज़ कर रहे हैं, जो आपका क्लास कंडीशनल है उसके लिए हम मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, और जो आपका कांस्टेंट टर्म है जिसे जो डिनोमिनेटर है दैट इज द समेशन ऑफ ऑल द गॉसियंस, राइट? वेयर एक्स के इज इक्वल्स टू मीन्स गॉसियन इज इक्वल्स टू एन के अपॉन कैपिटल एन, वेयर एन के इज interpreted as the effective number of point assigned to cluster K. Okay, अब हम आते हैं what is expectation maximization technique. It is an iterative optimization technique which is operated locally to find the parameter of each Gaussian. Okay, चलिए, तो फर्स्ट वन इज एस्टिमेशन स्टेप। तो आपके एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन को ईएम एल्गोरिथम भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है आपका एस्टिमेशन स्टेप एंड दूसरा है मैक्सिमाइजेशन स्टेप, राइट? एस्टिमेशन स्टेप में क्या होता है? फॉर गिवन पैरामीटर्स values, for given parameter values we can compute the expected value of the latent variables, right? For given parameter values we can compute the expected values of the latent variables, ठीक है? यहाँ पे हम जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं, जो भी आपके पास पॉइंट हैं, वहाँ उसके लिए हम क्या करते हैं? लेटेंट वेरिएबल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फाइंड करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज मैक्सिमाइजेशन स्टेप। In this step, we update the parameters of model based on the latent variable calculated using the maximum likelihood method, or in you can say estimation step, right? तो चलिए आप देखते हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम है उसके स्टेप्स क्या है। ओके, तो स्टेप्स आर गिवन, पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज बेस। गिवन अ गॉसियन मिक्सचर मॉडल, ओके, द गोल इज टू मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड फंक्शन with respect to the parameters comprising the means and covariances of the components and the mixing coefficient, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है फर्स्ट स्टेप पे, कि हमें सबसे पहले जो हमारे पास मीन है, कोवेरियंस है एंड जो मिक्सिंग कोफिशिएंट है, ठीक है, इन सब को हम रैंडम वैल्यू पे सेट करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे। रैंडम वैल्यू पे भी सेट कर सकते हैं और
लॉग लाइक्लीहुड मेथड से भी हम इसका इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लॉग लाइक्लीहुड मेथड को भी यूज करके इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर देखिए लॉग लाइक्लीहुड मेथड का यूज करके आप इनिशियलाइजेशन करेंगे तो थोड़ा सा आपके पास जो नंबर ऑफ इटरेशंस है वो रिड्यूस हो जाएंगे, या जो आंसर के ज़्यादा क्लोज होंगे। और रैंडम वैल्यू पे अगर आप इसको इनिशियलाइज करते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स और परफॉर्म करने होंगे, इटरेशंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज ई स्टेप। ई स्टेप बोले तो एस्टिमेशन स्टेप। इन दिस स्टेप वी इवेल्युएट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूजिंग द करंट पैरामीटर वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे दिस इज आर लेटेंट वेरिएबल। हर एक जो एक्स वैल्यू है, हर एक डेटा पॉइंट का हम लेटेंट वेरिएबल, लेटेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, लेटेंट वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे, या रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड करेंगे, या यू कैन से पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेस रूल, जैसा हमने अभी बताया था, राइट। एंड in the next step we will re-estimate the parameters using the current responsibilities. So let's see, ये आपका जो मीन वैल्यू है इसको हम री-एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। पहले हमने रैंडम पे सेट किया था, अब हम इसको फिर से री-एस्टिमेट करेंगे। कैसे? ये देखिए, ये हम लेटेंट वेरिएबल को कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। मीन को फाइंड करने के लिए वी आर यूजिंग द लेटेंट वेरिएबल। जब हम कोवेरियंस को भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हर जगह हम किसका यूज़ कर रहे हैं? लेटेंट वेरिएबल गामा का यूज़ कर रहे हैं। इवन जब हम मिक्सिंग कोफिशिएंट को भी अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम गामा वैल्यू को यूज कर रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लेटेंट वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन एम स्टेप वी आर री एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स यूजिंग द करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लेटेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू इवेल्युएट द लॉग लाइक्लीहुड। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? गोल इज टू मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर, सो दैट्स व्हाई वी आर इवेल्युएटिंग द लॉग लाइक्लीहुड, ठीक है। इफ देयर इज नो कन्वर्जेंस देन रिटर्न टू स्टेप 2। मतलब हमें ये स्टेप को तब तक, ये जो आपका स्टेप 2 एंड स्टेप 3 है, इसको हम तब तक परफॉर्म करते रहेंगे जब तक हमें टर्मिनेशन कंडीशन नहीं मिल जाती, या फिर जैसा आपको के मीन्स में करते थे, जब तक आपका जो क्लस्टर है उसमें चेंज होना बंद ना हो जाए, या आपके जो ये जो पैरामीटर्स आप एस्टिमेट कर रहे हैं, मीन, कोवेरियंस एंड मिक्सिंग कोफिशिएंट, आप जब तक इनमें चेंज आना बंद ना हो जाए, ठीक है, तब तक हम इन स्टेप्स को परफॉर्म करते रहेंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, अभी हमें नहीं पता कितने क्लस्टर्स हैं, हमने ये गेस किया कि आप देखिए ये के वैल्यू जो है एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन की, कि कितने क्लस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, इसको फाइंड करने के अपने अलग मेथड्स हैं। अज्यूम हमारे पास यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 2 है, वी आर हैविंग 2 गॉसियंस, ठीक है, 2 गॉसियन के कम्बिनेशंस हैं, या फिर हम कह सकते हैं 2 हमारे पास क्लस्टर्स फॉर्म होने हैं। तो हमने क्या किया? रैंडमली इसको यहाँ पे सेट किया, ठीक है, या फिर लॉग लाइक्लीहुड से हमने कुछ मीन और कोवेरियंस वैल्यू को असाइन किया, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्लस्टर्स मिल रहे थे, ओके। उसके बाद जब ये आपको दिखा रहा है कि जब हमने लेटेंट वेरिएबल्स को कैलकुलेट किया तो हमें क्या समझ में आया? लेटेंट वेरिएबल के कॉम्बिनेशन समझ में आया कि ये इधर के जो ब्लू पॉइंट्स हैं ये वाले ब्लू क्लस्टर से बिलोंग कर रहे हैं, और इधर वाले जो ये रेड क्लस्टर्स हैं ये वाले क्लस्टर से बिलोंग कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो रेड भी हैं या ब्लू भी हैं, ठीक है। इसके बाद वी हैव री एस्टिमेटेड द वैल्यूज ऑफ मिक्सिंग कोफिशिएंट एक्स के, सेकेंड वन इज मीन एंड कोवेरियंस, इन सबको हमने री एस्टिमेट किया। तो हमारा देखिए ये जो क्लस्टर था अभी तक कहाँ था? अभी तक हमारा क्लस्टर यहाँ पे था, एक यहाँ है एक यहाँ है। जब हम पैरामीटर्स को री एस्टिमेट कर रहे हैं तो देखिए क्या फर्क पड़ रहा है विद फर्स्ट लेटेंट वेरिएबल, ठीक है। तो आपका क्लस्टर अब ये वाला यहाँ आके सेट हो गया और यहाँ पे आके सेट हो गया। देन वी विल अगेन कंप्यूट द लेटेंट वेरिएबल्स, और इसके बाद देखिए समझ में आ रहा है कि कितने क्लस्टर्स यहाँ पे कुछ फिर से चेंजेस हुए, ये इतने पॉइंट्स आपके रेड हो गए और ये इतने पॉइंट्स आपके क्या हो गए? ब्लू हो गए, फिर से चेंज आया। इसके बाद जब L इज इक्वल्स टू 20 हमने किया, ठीक है, L इज इक्वल्स टू 20 मतलब जो 20th इटरेशन या 20th टाइम जब आपने वो फाइंड किया, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और री एस्टिमेट किया, देन यू हैव फाइंड दीज क्लस्टर्स, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो पैरामीटर्स थे उनमें चेंज होना बंद हो गया, तो हमने यहाँ पे ये इसको स्टॉप कर दिया। तो जब हमने L इज इक्वल्स टू 1 पे जब हमने अपडेट किया अपने पैरामीटर्स को, एक्स के, म्यू और सिग्मा को, तो हमें कुछ इस तरह का क्लस्टर मिल रहा था। फिर हमने L इज इक्वल्स टू 2 के बेसिस पे कुछ अपडेट्स किए तो हमें ये रिजल्ट मिला।
एंड जब हम 20th इटरेशन पे जब लेटेंट वेरिएबल और पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर पाए तो हमें कुछ ये स्ट्रक्चर मिला। और अब हमें ये समझ में आया कि अब जब हम 21th को लेटेंट वेरिएबल्स को फाइंड कर रहे हैं, पैरामीटर्स को रीएस्टिमेट कर रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो दैट्स व्हाई वी हैव स्टॉप्ड हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम। और आप इसको ध्यान रखिएगा कि पहली चीज़ ये सॉफ्ट क्लस्टरिंग से रिलेटेड है, और दूसरा हम ये मान के चलते हैं कि the given task is the combination of multiple Gaussians, so we are trying to find the parameters of the each Gaussian। ठीक, 3 Gaussian है तो 3 हमें मीन वैल्यू, कोवेरियंस वैल्यू और मिक्सिंग कोफिशिएंट्स को इनिशियलाइज करना होगा, 2 का कॉम्बिनेशन है तो 2 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है इंजीनियर्स स्टॉप नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।